तो फाइनली परिवार के सभी व्लॉगर्स के चैनल पे सगाई की वीडियो आ चुकी है और दुल्हन का फेस रिवील हो चुका है परिवार की तरफ से। हालांकि ये पहले भी हो चुका था किसी और चैनल पे, लेकिन परिवार की तरफ से सभी व्लॉगर्स के चैनल पे अब आ चुकी है सगाई की प्रॉपर वीडियो। और जो पॉजिटिविटी मतलब सेम कंटेंट परिवार के हर व्लॉगर के वीडियो में देखने को मिला है, और जो पॉजिटिविटी, जो प्यार और जो व्यूज कमेंट सेक्शन में जो पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, क्या ही कहने हैं। पर कुछ लोग इस पॉजिटिविटी पे भी तंज कस रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या चलता है लोगों के दिमाग में, क्या विचार होते हैं लोगों के। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिवाली आ चुकी है, सब लोग अपने घर में व्यस्त हैं, एकदम कामों में, मैं भी व्यस्त हूँ। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन लेके यहाँ मेरे चैनल पे अपने व्यूअर्स के लिए आ गई हूँ। हाँ जी, तो ये जो एक इतना कहते हैं ना हाईलाइटेड सगाई रही है, इसका वीडियो, इसका प्रॉपर वीडियो जो है परिवार के हर एक ब्लॉगर के चैनल पे आ चुका है। दुल्हन का फेस रिवील हो चुका है एंड दुल्हन के बारे में भैया कुछ मेरे भी ओपिनियन है। यस, शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। मतलब उनका फेस कट जितना हमने देखा है उसमें वीडियोस में, उनका जो फेस कट है बहुत ब्यूटीफुल है। शी इज टॉल और कहते हैं ना थोड़ी सी कर्वी है वो, लेकिन अच्छी लग रही है। मतलब ग्रूम के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत सुंदर, मतलब एज ए कपल दे बोथ आर लुकिंग अडोरेबल। तो जो उनके दोनों के उस स्पेशल डे पे जो आउटफिट थे वो भी ट्विनिंग से थे, मतलब गोल्डन गोल्डन ही पहना था और बहुत अच्छा, मतलब वीडियो में जितना हमने देखा है बहुत अच्छा, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा है। भाई अलग अलग चैनल पे देखो कमेंट सेक्शन में कितना प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, देखो त्योहार का टाइम है, पॉजिटिविटी हर जगह देखने को मिल रही है। परिवार में जितने व्लॉगर्स हैं सबके वीडियो में सेम कंटेंट है और बहुत ही पॉजिटिव है। पूरा परिवार का साथ में नाचना गाना, मतलब एक फैमिली फंक्शन में धूम धड़ाका सब देखने को मिला है। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ तो उन्हें बोलना है नेगेटिव, क्योंकि उनके अंदर शायद इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है भाई कि वो लोग, मतलब क्या बताया जाए ऐसे लोगों को। और होता है ना कि अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ है फिर भी समझदार इंसान सोचता है चलो यार नहीं, किसी का स्पेशल डे है, चलो यार छोड़ो, इग्नोर करो। लेकिन कुछ लोग जो है जो स्पेशली मतलब नेगेटिव थॉट यहाँ होल्ड करते हैं, वो कुछ नहीं भी होगा तो भी अपनी नेगेटिविटी, अपनी वो वैसी सोच का प्रदर्शन करेंगे जैसे कि अभी दुल्हन के पीछे पड़ गए। दुल्हन में बहुत एटीट्यूड है, कैसे घूर रही है, ये तो मोटी है। यार क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो? हालांकि ऐसे इक्का दुक्का टाइप ही कमेंट है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, देखो किसी भी ब्राइड के लिए ये एंगेजमेंट हो गया, वेडिंग हो गया, ये दिन किसी भी लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है, लड़के के लिए भी होता है। लेकिन लड़कियां जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं लड़कियों पे जिम्मेदारी होती है दो परिवार और सारे रिश्तेदारों को जोड़ के साथ में सबको मैनेज करने की, ऐसा मुझे लगता है गाइज। हो सकता है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हो, लेकिन यहाँ पे कम से कम यही सोच लेते कि भाई ये दुल्हन का इतना खास दिन है, उस पे हम ऐसी बातें ना करें क्रिटिसाइज करने के लिए आगे। तो अब देखो फैमिली का जब हिस्सा बन ही गए हैं तो आगे कितने वीडियोस में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन थोड़ा सब्र कर लेते। लोग इतने उतारू होते हैं ना, जो लोग नेगेटिविटी से भरे हुए इतने उतारू होते हैं, कहाँ मतलब उनको कैसे कुछ भी ढूंढ के और कमेंट करना है, कैसे घूर रही है, बहुत एटीट्यूड है, मोटी है। कहाँ से मोटी लग रही है भाई? वो मतलब कहते हैं ना एक हेल्दी चबी कर्वी टाइप की है तो ठीक है ना। देखो आप कंपेटिबल देखो ना, दोनों जो लोग हैं एज अ कपल कितना कंपेटिबल लग रहे हैं। पर ठीक है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये चीज़ें गलत है। किसी भी ब्राइड को उनके स्पेशल डे पे ऐसे कमेंट, वो भी जो कि व्लॉगर भी नहीं है, सोचो अगर वो कभी टाइम निकाल के, क्योंकि एक वो होती है ना क्यूरियोसिटी कि हाँ भाई चलो फैमिली में इतने सारे व्लॉगर्स हैं तो किसको कैसा लगा, कौन क्या कह रहा है, अगर वो कभी कमेंट सेक्शन पढ़ेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें यार कि मतलब उनके स्पेशल डे पे कुछ जो नेगेटिव पीपल है उनको भी नहीं छोड़ा।
थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा करो गाइज। और यस, एक जो चीज है उसको लेके भी कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आ रहे हैं, रिंग वाली चीज की लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो पर्सनली मैंने भी जितने भी इंगेजमेंट सेरेमनीज या मैं अपनी भी बात करूँ तो ब्राइड की जो इंगेजमेंट रिंग है वो लेफ्ट हैंड में ही पहनाई जाती है। और जब इंगेजमेंट हो रही थी वहाँ परिवार के सारे लोग, सारे बड़े सब थे, सब एकदम एंजॉय कर रहे हैं, धूम धड़ाका चिल्ला चौट सब मचा रहे हैं उस मोमेंट को, मतलब कहते हैं ना खुल के दिल से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में शायद किसी का ध्यान नहीं गया कि एंगेजमेंट रिंग जो है वो राइट हैंड में पहनाई जा रही है, लेफ्ट हैंड में पहनाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी है। तो गाइज देखो, मैंने भी जितना देखा है लेफ्ट हैंड में ही पहनाया जाता है। अब यहाँ किसी का ध्यान नहीं गया या फिर कोई इसके पीछे कारण है, कोई रीजन है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। अगर व्लॉगर्स को, किसी भी व्लॉगर को लगेगा कि नहीं उन्हें क्लैरिफाई या जस्टिफाई करना चाहिए तो कर दे तो ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि इसका मुद्दा बनाया जाए। और मुद्दा बनाया जा रहा है भाई, मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, इतने खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, इनके पास कंटेंट, अभी ये कंटेंट है, अभी इस पे आराम से नाच लो गा लो। जब कंटेंट नहीं होगा तो हम लड़ लेंगे, हम झगड़ लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। देखो गाइज, क्या उस परिवार में, मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी, उस परिवार में बहुत सारे ब्लॉगर्स है, ठीक है। और ये जो सगाई का फंक्शन था ये एक फैमिली फंक्शन था। एक फैमिली फंक्शन में हमें पूरा परिवार, साथ में देवरानी जिठानी भी जो कि ब्लॉगर्स भी हैं, साथ साथ बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना एकदम बहनों जैसा प्यार दिखा के रील्स बनाते हुए, डांस करते हुए, या फिर मतलब जो कॉन्वर्सेशन हुआ है सब चीज अलग अलग। देखो ब्लॉगर की वीडियो में कितना अच्छा, मतलब एक हैप्पी मोमेंट्स, मतलब वहां देख के कोई कह ही नहीं सकता कि इनके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं या फिर इनके बारे में इतनी हेट फैलाई जा रही है या फिर जो भी चीजें है देखो चल रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ब्लॉगर अपनी तरफ से इतनी पॉजिटिव वीडियोस दिखा रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, तो फिर कुछ जो मतलब कुछ ही बोलूंगी मैं, क्योंकि मोस्टली दोनों ही साइड के जो सपोर्टर्स है बहुत खुश है, लेकिन इक्का दुक्का है एक्सेप्शंस हर ब्लॉगर के वीडियो के नीचे कमेंट्स में। तो कुछ जो कमेंटेटर्स हैं या कुछ लोग मतलब इतना तंज कसने पे आ गए हैं कि अभी कंटेंट नहीं है, कंटेंट के लिए करते हैं जो भी करते हैं। चलो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ ब्लॉगर्स की होती है? ऐसे कमेंटेटर्स की या व्यूअर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? ये सवाल ना मेरा सबसे है, पर्टिकुलर किसी एक ब्लॉगर के क्रिएटर सब्सक्राइबर से नहीं है या किसी एक ब्लॉगर के सब्सक्राइबर से नहीं है। देखो हर किसी के अपने जो कहते हैं ना पसंदीदा फेवरेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज देखो ना, कितनी मतलब ये तो कितनी पॉजिटिव चीज, कितनी अच्छी चीज दिखाई जा रही है कि जो भी पर्सनल ग्रजेस हैं चाहे नहीं है, जैसे कि लोग अज्यूम कर लेते हैं, वो सब छोड़ के अगर फैमिली फंक्शन है जहां दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं, सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां पे एक बात बताओ, ये देवरानी जिठानी को क्या झोटा झोटी करना चाहिए था कि नहीं 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 हम तो लड़वे करेंगे, हम तो यही करेंगे? नहीं ना। और मुझे एक चीज बताओ कि अभी जो जब से ये लोग नेगेटिविटी या फिर ऐसे बातें करने पे आ गए हैं कमेंट सेक्शन में, इसको टारगेट करके, इसको नीचा दिखा के, इसको ऊपर दिखाना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कभी क्या देवरानी ने आके बोला कि नहीं भाई मेरी जेठानी से मेरा ऐसा ऐसा है? कभी क्या जेठानी ने आके बोला कि नहीं भाई मेरा इससे ऐसा 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 है? हाँ, कुछ कमेंटेटर्स जो होते हैं ना वो बराबर आग लगाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं ना कि जब पत्थर पे भी एक रस्सी बार बार घिसी जाएगी ना तो निशान पड़ ही जाता है। तो गलतियां होती है यहाँ ब्लॉगर्स की तरफ से, जो कि कमेंटेटर्स ऐसे कमेंट करेंगे तो उस पर हार्ट देना, लाइक करना, ये देखो ये हमने देखा है, बहुत पहले चलता रहा है। फिर इस चीज में लेके अरे ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है, ये हुआ है। लेकिन एज अ समझदार व्यूअर, जो व्यूअर है जिनको कि ये पूरा परिवार साथ में देखने को अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर कि इस परिवार से जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी उनके सबके जो व्यूअर्स हैं, सब मोस्टली यही चाहते हैं कि ये परिवार जो है हमेशा ऐसे ही साथ दिखे, सब खुश दिखे। इस चीज को तो आपको और अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि अरे वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब ऐसे ही दिखाओ, अब ऐसे ही दिखाओ। क्योंकि देखो पॉजिटिव कंटेंट देखने को मिल रहा है, जहां की सबकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी, त्योहार का टाइम चल रहा है,
और व्यूज भी देखो गाइस, व्यूज भी देखो, मतलब परिवार के हर एक ब्लॉगर का कंटेंट सेम है लेकिन फिर भी व्यूज देखो कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना व्यूअर को भी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हाँ। और पहले मतलब अगर देवरानी और जेठानी की बात करो तो जहां परिवार साथ में दिखाया, चाहे भागवत के टाइम पे एक रील जब दोनों ही चैनल पे देखने को गई थी, देखो उसके व्यूज कितने अच्छे गए हैं। चाहे 30 के टाइम पे जब पूरा परिवार साथ में देखने को मिला है, देखो कितने अच्छे अच्छे व्यूज गए हैं। तो ये चीज है ना, व्यूअर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको ये चीजें याद दिलानी चाहिए कि देखो आप लोग जब साथ में रहते हो, अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, तो आपके व्यूज भी अच्छे जाते हैं, फिर पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन कुछ जो एकदम मतलब क्या बोलूं मैं यार, ये लॉल नॉट मी टाइप करके आईडीज है ना, ये पता नहीं बाज ही नहीं आ रहे, ये अपनी हरकतों से बिल्कुल सुधार लाने को तैयार नहीं है। इनको पता नहीं, एक तो इनकी आईडी पे इनका रियल नेम नहीं, कोई फोटो नहीं, फिर भी ये देखो हर एक ब्लॉगर के कमेंट सेक्शन में जाके इनको नेगेटिव कमेंट करना है, गंदगी फैलाना है। और कुछ है ऐसे एक दो और कमेंटेटर्स भी हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, जब हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। चलो मान लो कि चलो ठीक है, अरे बहुत बड़ा एकदम फैमिली क्लैश चल रहा है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं पर्सनल लाइफ में, अरे दोनों एक दूसरे से एकदम झोटा झोटी, एकदम बोल चाल कुछ नहीं है, ठीक है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, परिवार में सब तमाशा बना रखे हैं, ठीक है, मान लो। लेकिन अभी जो देखने को मिला है ये अच्छा है कि नहीं है, ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, कितना पॉजिटिविटी, कितना हैप्पीनेस, मतलब व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, व्यूअर्स को भी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करो ना कि ऐसी गंदगी करो, देखो ये ऐसा कर रही है, देखो ऐसा कर रही है। हाँ, चुमावन वाला जो एक रस्म हुआ है उस पे भी लोग जो है ना कैसी कैसी कितनी कितनी बातें कर रहे हैं। देखो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनको कुछ ज्यादा लगा होगा, लेकिन मैं बताऊं, जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, और ये जो चुमावन वाला रस्म होता है ना इस टाइम पे, ये स्पेशली जो फीमेल्स होती है ना, वो एक दूसरे को गाली वाली देती हैं ऐसे किसी के भाई के संग रिलेट करके, ये मस्ती मजाक का मोमेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ लोगों को अगर वो बहुत ज्यादा लगा है तो बोलने का भी तो एक तरीका होता है। कोई भी कमेंटेटर या फिर कोई भी व्यूअर अगर अपनी बात रखता है या फिर किसी भी चीज जो वीडियो में दिखाई गई है उसके ऊपर अपनी चीज रखता है, तो वो अच्छे से रख रहा है या बुरे से रख रहा है, वो उसका पर्सनल व्यक्तित्व दिखाता है, पर्सनालिटी दिखाता है कि हाँ वो पर्सनल लाइफ में कैसा है। तो कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करना है ना तो करेंगे ही। कुछ चीजें हालांकि हाँ कुछ व्यूवर्स हैं जो पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं ना अभी सब अच्छा चलेगा, देखना इतने दिन के बाद फिर ये ऐसा होगा, तो हो सकता है वो व्यूअर्स ने बहुत सालों से देखा हो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन गाइज देखो, छोटी मोटी चीजें ना, छोटा मोटा मन मुटाव हर घर में, हर जॉइंट फैमिली में, हर बड़े परिवार में होता है, हर बड़े परिवार में होता है। ऐसा नहीं है कि जो कमेंट कर रहे हैं या फिर जो ऐसी सोच रखते हैं या बोलते हैं उनके यहाँ नहीं होता है। लेकिन कोशिश क्या करनी चाहिए कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना तो उसको क्लियर करो। और अगर यहाँ ब्लॉगर की तरफ से आपको कुछ ऐसी चीजें देखती है तो एज अ व्यूअर या फिर प्यार करने वाले सब्सक्राइबर होने के नाते आपका भी ये फर्ज होना चाहिए कि आप हमेशा घर जोड़ने की बात करो, घर तोड़ने की नहीं, कि वाह वाह हाँ अच्छा किया, हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, हाँ हाँ नहीं बहुत अच्छा किया, अरे वाह वाह ये तो हम कब से चाहते थे, ऐसी चीजें मत करो। और लोग जो है ना कभी कुछ चीजें होती भी नहीं है उसके ऊपर अज्यूम करके बातें कर देते हैं। कुछ चीजें मतलब जो दिखाई जा रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाई या बोली जा रही है उसको अपने मन के हिसाब से जोड़ लेंगे और फिर बातें शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ ननद साहिबा की प्रेगनेंसी एक हॉट टॉपिक बन गई है, कितने कमेंट्स ऐसे आए हैं वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है। तो भाई देखो, प्रेगनेंसी मेरे ख्याल से किसी भी फीमेल के लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, चलो अगर है भी या नहीं भी है, इनको जब कंफर्टेबल लगेगा तो ये खुद अनाउंस कर देंगे ना। लेकिन इतना उस चीज में मतलब घुस जाना, अरे इसने डांस नहीं किया ये पक्का प्रेग्नेंट है, तो फिर ये तो देखो नजरिया यही है ना कि ये भी तो सोचो कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर वो इतना दूर ट्रैवल करके, इतना लंबा ट्रैवल करके, जैसे व्लॉग में हमें सुनने को मिला है कि 3-4 घंटे कुछ ट्रैवल करना पड़ा है, ऐसे ट्रैवल करके फिर उनको क्या जरूरत थी ये फंक्शन अटेंड करने की, बताओ। ऐसे भी तो सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ डांस नहीं किया मतलब हाँ
और इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कितनी जगह देख लो कि भाई साहब प्रेगनेंसी में भी फीमेल्स बहुत अच्छे से डांस करती हैं। तो कोई इन सब चीजों का ना कोई तुक बनता नहीं है, पर कुछ लोग जो है ना वो वही है ना, जो दिखाया जाएगा या जो नहीं दिखाया जाएगा अज्यूम करके इतनी सी बात का इतना बना के अपनी अपनी सोच के हिसाब से कमेंट करेंगे। पर अभी जो पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है, कोशिश सभी को यही करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अरे इनका हमेशा का है, ये है, तो ठीक है गाइस, चलो आप लोग की बात मान लो हमेशा का है, लेकिन इस बार अब इतना अप्रिशिएट करो इस चीज को कि व्लॉगर के दिमाग में भी ना आए। कुछ जो चीजें हैं अगर हो भी, कोई क्लैश हो या कोई मनमुटाव हो, तो बिहाइंड द कैमरा अच्छे से सॉल्व कर लो। क्योंकि व्यूज तो देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि व्यूज जो है वो ऐसे कंटेंट्स पे ज्यादा आते हैं, तो ये दिमाग शायद सभी के पास है। खैर लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लोगों का मानना ही नहीं है कि नहीं भाई मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या बोल के कहाँ कहाँ किस किस नाम से फेमस कर दिया। मतलब सोच रहे हो गाइस कि अगर एक बिना नाम की आईडी, बिना मतलब कोई आइडेंटिटी, बिना फोटो की, बिना पिक की आईडी कुछ भी कमेंट करे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं अपना ये थोबड़ा लेके अपने चैनल पे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कितने व्यूअर्स जो हैं वो सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, उनको लग ही नहीं रहा है कि नहीं भाई मैं भी बोल सकती हूँ। तो खैर वो उनका सोच है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? मैं मतलब इस चीज से बड़ा हैरान हूँ। खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। वो चीजें चलती रहती है, सवाल जवाब। हाँ, लोगों के बहुत सवाल हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली हमें देखने को सुनने को मिली है। कुछ मतलब पर्सनल चीज़ें की बात हुई है, कुछ डराने धमकाने की बातें सुनने को मिली है, तो उससे रिलेटेड लोगों के सवाल हैं या लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मेरे ख्याल से इस पर कोई बात या वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, तो जब आएगा तब कर लेंगे वार्तालाप। एंड गाइज मेरे इस वार्तालाप पे, मेरे इन बातों पे आप लोगों का क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी एकदम तैयार हो जाए, दिवाली बस आ ही गई। सब एकदम आराम से पटाखे वटाखे जलाए, दिया जलाए, पॉजिटिविटी को वेलकम करें, नेगेटिविटी को हट हट फुट फुट। तो चलो गाइज वीडियो करते हैं समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।